38.2%। सही सुना आपने, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का इस साल की चौथी तिमाही यानी Q4 FY26 का साल दर साल शुद्ध मुनाफे का भारी उछाल है। एक झटके में इतनी बड़ी छलांग। तो चलिए इस शानदार आंकड़े के पीछे की असली कहानी को डिकोड करते हैं। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q4 FY26 अर्निंग्स के भारी भरकम फाइनेंशियल डेटा की गहराई से पड़ताल करेंगे। हम इन आंकड़ों को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझेंगे ताकि ये पता चल सके कि इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग तिमाही के पीछे बैंक का असल गेम प्लान क्या रहा है। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इस रिकॉर्ड तोड़ तिमाही के विश्लेषण से, फिर देखेंगे डिपॉजिट्स और लोन्स की ग्रोथ, इसके बाद एसेट क्वालिटी पर नजर डालेंगे, फिर उनके यूनिवर्सल बैंक बनने की आकांक्षा को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि FY27 के लिए उनके क्या टारगेट्स हैं। ओके, तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं। भाग 1, यह रिकॉर्ड तोड़ तिमाही और 238% मुनाफे का पूरा हिसाब किताब। अब जरा यहाँ देखिए, पिछले साल इसी तिमाही में बैंक की टोटल इनकम लगभग 1843 करोड़ रुपए थी, जो इस बार 19% बढ़कर 2185 करोड़ हो गई है। लेकिन असली जादू कहाँ हुआ? नेट प्रॉफिट पर नजर डालिए। ये पिछले साल के 83 करोड़ से सीधा छलांग मारकर 282 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये जबरदस्त मुनाफा सिर्फ इनकम बढ़ने से नहीं आया है, बल्कि प्रोविजंस यानी जो पैसा बैंक संभावित नुकसान के लिए अलग रखता है, उसमें आई भारी गिरावट का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसके साथ ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM के आंकड़े भी काफी अहम हैं। Q4 FY25 में ये 8.3% था, पिछली तिमाही में थोड़ा कम होकर 8.2% हुआ और अब ताजा तिमाही में बढ़कर 8.5% पर आ गया है। इस मार्जिन के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा ड्राइवर रहा बैंक के कॉस्ट ऑफ फंड्स यानी उधारी की लागत में 63 बेसिस पॉइंट्स की कमी। सिंपल सी बात है, जब बैंक के लिए फंड जुटाने की लागत कम होती है तो उनके मार्जिन अपने आप शानदार हो जाते हैं। आइए अब टॉप लाइन इनकम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाग 2, डिपॉजिट्स और लोन्स। देखते हैं कि उनका ये कोर बिजनेस आखिर कैसे फैला। तो ये पैसा आखिर आ कहां से रहा है? जरा इस ऑफिशियल प्रेस रिलीज को देखिए। बैंक के कुल डिपॉजिट्स 21.4% की तेज रफ्तार से बढ़कर 45,668 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। और इसमें सबसे मजबूत पॉइंट ये है कि कासा डिपॉजिट्स, जो कि बैंक के लिए सबसे कम लागत वाले फंड्स होते हैं, उनका हिस्सा 28.6% हो गया है। ये बैंक को एक बहुत ही स्थिर और सॉलिड फाउंडेशन देता है। और अब ये चार्ट देखिए, यह बैंक के बदलती रणनीति को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। उनकी लोन बुक अब लगभग आधी बढ़ चुकी है। सिक्योर्ड लोन बुक 49.4% पर है और अनसिक्योर्ड लोन 50.6% पर। मतलब बैंक तेजी से डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है। और यही वजह है कि सिक्योर्ड बुक में साल दर साल 43.5% की भारी ग्रोथ दर्ज की गई है। इस ग्रोथ को और पुश करने के लिए बैंक ने नई सिक्योर्ड बिजनेस लाइंस को काफी तेजी से आगे बढ़ाया है। गोल्ड लोन, व्हीकल लोन और एग्री लोन का हिस्सा अब दोगुना होकर कुल लोन मिक्स का लगभग 6% बन चुका है। इन्हीं नए सेगमेंट्स के दम पर बैंक ने इस तिमाही में 9,811 करोड़ रुपए के डिसबर्समेंट किए हैं, जो उनके इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि इस आक्रामक ग्रोथ के चक्कर में कहीं बैलेंस शीट का रिस्क तो नहीं बढ़ रहा। चलिए तीसरे हिस्से में चलते हैं, बेहतर एसेट क्वालिटी और मजबूत बैलेंस शीट। अब इस डेटा में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो ये है कि इतनी एग्रेसिव ग्रोथ के बावजूद रिस्क पूरी तरह से कंट्रोल में है। पिछले साल ग्रॉस NPA 2.2% था, जो इस साल बहुत ही मामूली सा बढ़कर 2.27% हुआ है। लेकिन असली कमाल देखिए नेट NPA रेशियो में, जो 0.5% से घटकर 0.43% पर आ गया है। सीधी सी बात है, बैंक की एसेट क्वालिटी में असल में सुधार हुआ है। और ये 81% का जो नंबर है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। इसे प्रोविजन कवरेज रेशियो या PCR कहते हैं। इसका मतलब है कि कल को अगर कोई बड़ा वित्तीय झटका लगता है तो बैंक के पास उससे निपटने के लिए 81% का एक बहुत ही पर्याप्त और मजबूत बफर पहले से मौजूद है। तो पिछला परफॉर्मेंस तो सॉलिड रहा। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट रणनीति की। भाग 4, यूनिवर्सल बैंकिंग की आकांक्षा।
रेगुलेटरी रुकावटें और आगे का रास्ता। हाल ही में बैंक के एमडी और सीईओ संजीव नौटियाल जी का एक बयान आया जिससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। वो कहते हैं कि 13 अप्रैल को आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक बनने की हमारी एप्लीकेशन वापस कर दी। उन्होंने कहा कि हम और अधिक डाइवर्सिफाइड लोन बुक साबित करने के बाद दोबारा अप्लाई करेंगे और हम अपने यूनिवर्सल बैंकिंग के लक्ष्य को लेकर पूरी तरह कमिटेड हैं। तो अब आपको समझ आया कि बैंक अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड लोन्स की तरफ इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है, क्योंकि आरबीआई का अप्रूवल पाने की सबसे बड़ी चाबी यही डाइवर्सिफिकेशन है। इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5 FY27 की ओर, बैंक के वित्तीय लक्ष्य और कैपिटल की जरूरत। चलिए देखते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए इन्होंने क्या प्लान बनाए हैं। बैंक ने अपनी ग्रॉस लोन बुक में लगभग 25% ग्रोथ का शानदार टारगेट रखा है। क्रेडिट कॉस्ट को 1.4 से 1.5% तक सीमित रखने का इरादा है और रिटर्न ऑन एसेट्स यानी ROA को करीब 1.6% पर मेंटेन करने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा कदम है वो है 2000 करोड़ रुपए का नया इक्विटी कैपिटल जुटाने का प्लान। इसका सीधा मतलब है कि बैंक अपने इस मोमेंटम को किसी भी कीमत पर धीमा नहीं पड़ने देना चाहता। तो इन तमाम शानदार आंकड़ों और रणनीतियों को देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या सिक्योर्ड लोन्स की तरफ उज्जीवन का ये एग्रेसिव पुश और ये 2000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कैपिटल रेज उन्हें आखिरकार आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक का वो दर्जा दिला पाएगा जिसका उन्हें इंतजार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, पर एक बात तो तय है, उज्जीवन के अगले कदमों पर नजर रखना यकीनन बहुत मजेदार होने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।